और जब पवित्र आत्मा लोगों को मसीह के पास खींचता है तो उसका क्या कार्य होता है, इसे हम लोग दूसरे थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय के 13 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो विश्वासी का काम है सुसमाचार के प्रचार का। One has to preach the gospel with the anointing of the Holy Spirit. लेकिन उद्धार देने का काम पवित्र आत्मा का है, the Spirit of God. इसे हम लोग एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ के देखेंगे। But we should and are morally obligated as debtors always to give thanks to God for you, believers, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning of for salvation through the sanctifying work of the Spirit that sets you apart for God's purpose, and by your faith in truth of God's word that leads you to spiritual maturity. तो परमेश्वर के उस कार्य को हम देख रहे हैं कि वो मनुष्यों को किस प्रकार से क्राइस्ट की ओर खींचता है और लोगों के हृदय को कन्विक्ट करता है और कन्विक्शन के बाद उन्हें सैंक्टिफाई भी करता है। बिकॉज वन ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज टू सैंक्टिफाई पीपल, लोगों को शुद्ध करे, उन्हें नया जीवन दे, उन्हें पूरे तरीके से नया पैदा करके नया बनाता है और फिर उसे न्यूनेस में चलाने के लिए उन्हें शुद्ध करता रहता है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट एंड ही यूजेस द वर्ड, वो वचनों को इस्तेमाल करता है। और इस प्रकार से स्पिरिट ऑफ गॉड के बारे में जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस टाइटल के बारे में जान रहे हैं, तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि एज अ स्पिरिट ऑफ गॉड, the Holy Spirit is directly representing God the Father on earth. इसी sanctification से रिलेटेड एक और वचन को हम लोग देखेंगे जो पतरस साहब ने कहा। पतरस ने अपनी पहली पत्री उसके पहले अध्याय के दूसरे पद में इस स्पिरिट ऑफ गॉड के बारे में, उसके कार्यों के बारे में क्या कहते हैं लिखा है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ेंगे। बहुत से बाइबल के रेफरेंसेस को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तब हमें सही अर्थ समझ में आता है। यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के 4 अलग अलग टाइटल्स हैं और उसमें से एक टाइटल जिसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ गॉड, जहाँ पे आत्मा के उन कार्यों के बारे में परमेश्वर रिवील कर रहा है कि आज मंडली जाने की पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता के कार्यों को इस पृथ्वी पर कर रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सैंक्टिफिकेशन का वर्क कहा जाता है, शुद्धिकरण का वर्क कहा जाता है। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, according to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and to be sprinkled with his blood. May grace and peace, that special sense of spiritual well-being, be yours in increasing abundance as you walk closely with God. इसे हम लोग ने बहुत सफाई से यहाँ पे पढ़ा है। जैसा लिखा था, according to the foreknowledge of God the Father, what does the Holy Spirit do? According to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit. तो अभी हम लोग ने देखा कि स्पिरिट ऑफ गॉड परमेश्वर पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर पतरस साहब भी इसी को बता रहे हैं कि ये पिता का काम है हमारे जीवन को सैंक्टिफाई करना। एंड दैट इज व्हाई ही इज होली स्पिरिट। वी नीड हिम इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। यहां पे हम लोग ने स्पिरिट ऑफ गॉड के पहले बिंदु में देखा दैट स्पिरिट ऑफ गॉड ड्रॉज मैन टुवर्ड्स क्राइस्ट। और इसके आगे हम लोग दूसरे बिंदु में देखेंगे दैट स्पिरिट ऑफ गॉड रिवील्स ट्रुथ। परमेश्वर का आत्मा सत्य के प्रकाशन को करता है। और ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के
इज़राइल देश से, उस की बाउंड्री से बाहर अन्य जातियों के प्रदेश में पहुंचे, तब उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कहा, लेकिन पतरस ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में एक उस प्रकाशन को दिया जो उसे पिता की ओर से इस पृथ्वी पर मिल गया। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इसी के बाद यीशु मसीह ने 17 पद में उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। तू धन्य इसलिए है कि ये सत्य तुझे तेरे शरीर ने नहीं रिवील किया, तेरी मानसिकता को इसका पता नहीं था। ये सत्य लहू और मांस के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता, जैसा आज के समय में बहुत से धर्म के वैज्ञानिक लोग जानना चाहते हैं। ये प्रकाशन जो है वो ज्ञान से नहीं आता, ये प्रकाशन विजडम से आता है। इसको देने वाला होली स्पिरिट है, द स्पिरिट ऑफ गॉड। और 17 पद में हम लोग पढ़ के देखते हैं, यहां लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। कुछ अलग वर्जन्स में भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम लोग टीपीटी के वर्जन में पढ़ के देखेंगे। मैथ्यू 16 के 17 वर्स में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, Simon Peter spoke up and said, you are the anointed one, the son of the living God. Then Jesus replied in verse 17 as it goes on, you are favored and privileged, Simon, son of Jonah, for you did not discover this on your own, but my Father in heaven has supernaturally revealed it to you. इसलिए आज भी पृथ्वी पर कोई भी परमेश्वर को बिना उसकी आत्मा के प्रकाशन के द्वारा नहीं जान सकता। आज संसार में बहुत से ज्ञानवान हैं जो कि वचन को ज्ञान से जानते हैं, लेकिन वचन के प्रकाशन उनके पास नहीं है। द रेवलेशन कम्स ओनली थ्रू द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसे हम लोग एम्पलीफाइड वर्जन में भी पढ़ के देखेंगे। In 17 verse it says, then Jesus answered him, blessed, happy, spiritually secure, favored by God are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood, that is mortal man, did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. And how God the Father reveals things through the Spirit of God, जो कि पवित्र आत्मा का एक टाइटल है। ऐसे ही सत्य को प्रभु यीशु मसीह ने एक बार और रिवील किया जब लोगों से कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिर इसके आगे 11 के 25 पद में वो कहते हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट कर दिया है। You have revealed your mind to the people. इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में इस वर्ष के अंतिम भागों में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, that you have hidden these things, these spiritual truths from the wise and intelligent and revealed to infants. Means to new believers, to those seeking God's will and purpose. तो आत्मा परमेश्वर पिता के कामों को इस पृथ्वी पर रिवील कर रहा है, पूरा कर रहा है, और ये कार्य परमेश्वर की पवित्र आत्मा का है, जिसके एक टाइटल में पवित्र आत्मा को स्पिरिट ऑफ गॉड करके कहा गया है, बताया गया है। यहाँ पे दूसरे बिंदु में हम लोग ने देखा, द स्पिरिट ऑफ गॉड रिवील्स द ट्रुथ अबाउट गॉड द फादर फॉर अस।